नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के सवाल को करेंगे। और जिनका भी आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में पास हुआ। आगे आपको उसमें दिया गया 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ। 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुआ, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 15% दोनों विषय में फेल हो रहा। ठीक है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास है, यहाँ पर पास है और यहाँ पर फेल है। इसको भी पास करेंगे ताकि तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 15% फेल है तो पास कितना रहा होगा आपका? पास रहा होगा आपका 85%। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है। तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल कर है? 150। 150 में अगर 85 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका? शेष निकल कर आपका 65%। अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो ये भी आपका पास ही निकल के आएगा। ठीक है। पास पर से निकल कर आपका 65%। आगे आपको उसमें दिया गया है आपका यदि दोनों विषय में 325 छात्र पास हो रहा, क्वेश्चन में दिया गया है। प्रतिशत में 65% पास हो रहा और नंबर में 325 स्टूडेंट पास हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 65 है 65, 65 पचे 325, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका, 5 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% लेने पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के तरफ में 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ ने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 100 × 5, 500 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। मोबाइल कीमत में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 10% वृद्धि की जाती है। कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मोबाइल कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, 20% की कमी दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है आपका और फिर 10% वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग
कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 एका 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये आपका 10% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है मोबाइल कीमत में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कर रहा है। अगर मोबाइल का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 5 का 20%, जब 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब मोबाइल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 10 से ऊपर संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूने 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 निकल के आ रहा, और यहाँ पर 11 दूना 22 निकल के रहा। अगर शुरुआत में अगर मोबाइल का मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में घट के 22 रुपया निकल के आ रहा है। कितने रुपये कमी हो रहा है आपका, 3 रुपये की कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 3 रुपये की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12% की कमी हो जाएगा। कमी इसीलिए हो जाएगा क्योंकि मोबाइल का मूल्य शुरुआत में 25 रुपया था और लास्ट में घट के 22 रुपया निकल कर कमी हो रहा, तो इस वजह से आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, 12% कमी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। 3 वर्ष में जनसंख्या क्या हुई, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, वार्षिक वृद्धि 5% है, तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया। ठीक है, 5% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया है जनसंख्या के प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि 5% क्वेश्चन का रहा है। अगर शुरुआत में अगर जनसंख्या 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि, हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 20 में 1 जोड़ेंगे, अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे, और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20 400, और 400 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। 21 × 21 441, 441 इंटू आपका 21 कितना हो जाएगा, ये 9261 हो जाएगा। अगर शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 8000 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 9261 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है और लोगों की वर्तमान जनसंख्या 16000 है। इस डाटा के अनुसार तो लोगों की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, बट 8000 नहीं है, एक्चुअली का संख्या दिया गया 16000। इस 8000 से 16000 कितना में ज़्यादा, ये अपने आप से 8 दूने 16, 2 गुना ज़्यादा है। ये 2 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 16000 को 8000 से भाग देंगे 2 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 3 वर्षों में जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन का रहा। तो 3 साल बाद जनसंख्या 9261 ना होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे, 9261 गुने 2, जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 18522 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं,
कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।